Hello everyone, welcome to the class number 6 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ई कॉमर्स ई बिजनेस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ई कॉमर्स को बिजनेस मॉडल के हिसाब से डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि बी टू सी ई कॉमर्स, बी टू बी ई कॉमर्स, सी टू सी ई कॉमर्स, सी टू बी ई कॉमर्स, बी टू जी ई कॉमर्स, जी टू बी ई कॉमर्स एंड जी टू सी ई कॉमर्स। तो जबकि ई कॉमर्स को बिजनेस मॉडल के हिसाब से 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो किस तरह के ई कॉमर्स के कैटेगरी में किस तरह का बिजनेस होता है, किस तरह का ई कॉमर्स परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में एक एक करके देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं बी टू सी ई कॉमर्स के बारे में। बी टू सी मतलब क्या? बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब ये एक ऐसा ई कॉमर्स है जहां पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है और जहां पे कंज्यूमर या फिर कस्टमर होते हैं, इस तरह के ई कॉमर्स में। ओके, जहां पे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है कंज्यूमर को इंटरनेट के माध्यम से, और एक कंज्यूमर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपने प्रोडक्ट्स को खरीदता है इंटरनेट के माध्यम से। उस तरह के ई कॉमर्स को हम बोलते हैं बी टू सी ई कॉमर्स। ओके, इन बी टू सी ई कॉमर्स ए कंज्यूमर बाय goods and services from any business organization directly through internet। इंटरनेट के माध्यम से अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को सेल करता है कंज्यूमर्स को, या फिर कंज्यूमर्स अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी प्रोडक्ट अगर खरीद पाता है, तो उस तरह के ई कॉमर्स को हम बोलते हैं बी टू सी ई कॉमर्स। Okay, here a consumer can purchase goods and services directly from the manufacturer or wholesaler। तो B2C ई-कॉमर्स में एक कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीदता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें अलाउ करता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के माध्यम से खरीदने के लिए। तो जैसे कि आप अपने लोकल एरिया से कोई दुकान से अगर कोई प्रोडक्ट लाते हो, तो लोकल एरिया वाला दुकान जो है वो कहीं ना कहीं आपके एरिया का जो होलसेलर है वहां से प्रोडक्ट लाया होगा। आपके एरिया का जो होलसेलर है वो और कोई होलसेलर से प्रोडक्ट लाया होगा। वो जो होलसेलर है वो कोई मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लाया होगा। मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ चेन सिस्टम होके प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रहा है वहां पे, जिसके वजह से प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। पर अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ लिंक हो पाते हो, डायरेक्टली होलसेलर के साथ लिंक हो पाते हो, और डायरेक्टली प्रोडक्ट को अगर आप होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर से खरीद पाते हो, जिसकी वजह से आपको कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है बी टू सी ई कॉमर्स, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं सही प्राइस में सही प्रोडक्ट। ओके, तो बी टू सी ई कॉमर्स में हमने ये पढ़ा कि ये एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है या फिर एक ऐसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है जहां पे ऑनलाइन के थ्रू प्रोडक्ट जो सेलिंग एंड बाइंग होता है कस्टमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच होता है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जबकि प्रोडक्ट खरीद सकता है एक कस्टमर या फिर कंज्यूमर, तो वहां पे ऐसा जरूरी तो है नहीं सिर्फ एक ही कंज्यूमर होगा। लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग एक बी टू सी ई कॉमर्स का एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जहां पे कि मल्टीपल नंबर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, जहां पे एक टाइम में ही लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो जहां पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है। तो कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होता है। तो प्रोडक्ट ज्यादा अगर सेल होता है तो ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होने से यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है हर एक ट्रांजेक्शन का कम होता है। वॉल्यूम मतलब क्या कि बजट अमाउंट, हर एक ट्रांजेक्शन का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 उतना होगा या फिर लाखों में होगा। तो ये जो हमारा हर एक ट्रांजेक्शन का बजट होता है या फिर हर एक ट्रांजेक्शन का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है बी टू सी कॉमर्स में वो ज्यादा होता है। वही लिखा है here, total number of transaction is very large but the volume of each transaction is very low। ओके, तो बी टू सी कॉमर्स का एग्जांपल क्या है, amazon, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, मिंत्रा, ये सारे एक एक तरह के एग्जांपल हैं बी टू सी ई कॉमर्स का।
ओके, तो समझ आ गया। बी टू सी कॉमर्स में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करता है इंटरनेट के माध्यम से एक वेबसाइट यूज करके। ओके, जिस वेबसाइट से कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता है बाय डूइंग ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा मनी ट्रांजैक्शन करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास वेबसाइट के थ्रू क्या करता है, प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होम डिलीवरी करता है प्रोडक्ट को कंज्यूमर के घर के पास। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के ई कॉमर्स के बारे में जिसका नाम है बी टू बी ई कॉमर्स। बी टू बी का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मतलब क्या? इस तरह के ई कॉमर्स में हम किस किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? इस तरह के ई कॉमर्स में सिर्फ अलाउ किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां पे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, और इस तरह के बिजनेस ई कॉमर्स में अलाउ नहीं किया जाता कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल कंज्यूमर को पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, और ये जबकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच ट्रांजैक्शन होता है इस तरह के ई कॉमर्स में, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एक बार में ही होता है। ओके, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच ई कॉमर्स मतलब क्या कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है कोई होलसेलर कंपनी को, कोई होलसेलर कंपनी से या फिर कोई रिटेलर कंपनी अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ओके, या फिर होलसेलर कंपनी के बीच अगर कोई प्रोडक्ट सेल होना है, या फिर मैन्युफैक्चरर कंपनीज के बीच अगर कोई ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, तो उस तरह के ई कॉमर्स को हम बोलते हैं बी टू बी ई कॉमर्स, जहां पे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो कम होता है, पर हर एक ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एचपी का लैपटॉप का कंपनी है और एक इंटेल कोर प्रोसेसर का कंपनी है। तो सपोज एचपी लैपटॉप में यूज किया जाता है इंटेल कोर प्रोसेसर। तो एचपी कंपनी को इंटेल कोर प्रोसेसर चाहिए इंटेल कंपनी से। तो यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू अगर एचपी कंपनी प्रोडक्ट खरीदता है, ऑनलाइन के थ्रू ट्रांजेक्शन करके अगर एचपी कंपनी इंटेल कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है, तो वहां पे जिस तरह का प्रोसेस या फिर ऑपरेशन उनके बीच परफॉर्म होता है उसको हम बोल सकते हैं बी टू बी ई कॉमर्स, जहां पे एचपी कंपनी इंटेल कंपनी से एक बार में ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ले आएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एक बार में ही ट्रांजैक्शन करेगा। जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कम होता है, पर हर एक ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बी टू बी ई कॉमर्स में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को एज कंपेयर टू बी टू सी ई कॉमर्स। ओके, क्योंकि बी टू सी ई कॉमर्स में कंज्यूमर के साथ उसका लिंक होता है। तो कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, उसके पास कोई प्रोडक्ट आता है और वो उस प्रोडक्ट को रखता नहीं है, नहीं मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था बोलेगा, तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना जो प्रोडक्ट उतने दूर से हमारे पास भेजा होगा, उसका जो ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है, उतने दूर से जो प्रोडक्ट को हमारे पास डिलीवर किया होगा उसका जो कॉस्ट है वो नुकसान में होगा। तो जिसके वजह से बी टू सी ई कॉमर्स में नुकसान होने का चांसेस ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू बी टू बी। बी टू बी ई कॉमर्स में नुकसान होने का कोई चांसेस होता नहीं है, इसीलिए बी टू बी ई कॉमर्स में ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कॉम्पेयर टू बी टू सी ई कॉमर्स। तो बी टू बी ई कॉमर्स का एग्जाम्पल क्या है? इंटेल डॉट कॉम, जहां पे इंटेल कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाकी बिजनेस कंपनीज को वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन में वेबसाइट के माध्यम से मनी ट्रांजैक्शन करके उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ओके, Then another type of e-commerce is C2C e-commerce. C2C का फुल फॉर्म है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स। जैसे कि कोई एक कंज्यूमर अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई और एक कंज्यूमर से प्रोडक्ट कुछ खरीदना चाहता है, या फिर एक कंज्यूमर अगर इंटरनेट के माध्यम से और एक कंज्यूमर को कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो वहां पे जिस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट को हम यूज करते हैं उस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट को हम बोलते हैं C2C ई कॉमर्स। ओके, वही लिखा है। Here a consumer can sell and purchase goods to and from other consumer through internet. इंटरनेट के माध्यम से एक कंज्यूमर अगर और एक कंज्यूमर को कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या फिर एक कंज्यूमर और एक कंज्यूमर से कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट को हम बोलते हैं सी टू सी ई कॉमर्स। ओके, तो इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमें अलाउ करता है सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर हम कोई कंज्यूमर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो प्रोडक्ट यूज किया है वो कंज्यूमर
और वो अपने यूज्ड प्रोडक्ट को या फिर सेकंड हैंड प्रोडक्ट को हमें बेचना चाहता है। जैसे कि हम सेकंड हैंड मोबाइल, सेकंड हैंड बाइक्स, सेकंड हैंड टीवी, सेकंड हैंड फ्रिज, ये सारी चीज़ खरीदते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से अगर हमें कोई कंज्यूमर सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल करता है और अगर वही कंज्यूमर से अगर हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वहां पे जिस तरह की वेबसाइट को यूज करते हैं हम, उस तरह के वेबसाइट्स को हम बोलते हैं सी टू सी ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, तो इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, क्योंकि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा लोग खरीदते हैं नहीं। पर फिर भी आप देख सकते हो OLX.com, Quikr.com, EB.com, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे मतलब यूज्ड प्रोडक्ट या फिर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भी सेल किया जाता है, जिस प्रोडक्ट को कि हम इंटरनेट के माध्यम से खरीद सकते हैं, या फिर हम अगर बेचना चाहते हैं कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, तो ऐसे वेबसाइट्स के माध्यम से, ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से हम हमारे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं बाकी कंज्यूमर्स के साथ। ओके, तो क्या पता चला हमें सी टू सी कॉमर्स में कि कंज्यूमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से, जिस तरह की वेबसाइट के माध्यम से एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को बाकी कंज्यूमर को सेल कर सकता है, या फिर जिस तरह की वेबसाइट के माध्यम से एक कंज्यूमर बाकी कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, उस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स को हम बोलते हैं सी टू सी ई कॉमर्स। Then another type of e-commerce is C2B e-commerce. C2B का फुल फॉर्म क्या है? Consumer to business. ओके, तो इस तरह के ई कॉमर्स साइट्स, किस तरह के साइट्स को हम बोलते हैं? जिस तरह के साइट में कि पहले कंज्यूमर अप्रोच करता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लें तो इसको आसानी से समझने के लिए कि सपोज आप एक कस्टमर हो, आपको लोन चाहिए, तो आप क्या करते हो, मल्टीपल नंबर ऑफ बैंक में क्या करते हो, मल्टीपल नंबर ऑफ बैंक्स में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। ओके, तो जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करता है, तो वहां पे उससे आप लोन लेते हो इंटरनेट के माध्यम से। तो वहां पे ऑनलाइन के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है, उस तरह के ई कॉमर्स को हम बोलते हैं सी टू बी ई कॉमर्स। तो इस तरह का ई कॉमर्स शुरू हुआ कहां से? कंज्यूमर या फिर कस्टमर से। कंज्यूमर या फिर कस्टमर ने अप्रोच किया उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तब जाके वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने वो अप्रोच को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन किया। तो उसीलिए यहाँ पे जो ई कॉमर्स होता है, उस तरह के ई कॉमर्स को हम बोलते हैं सी टू बी ई कॉमर्स। इसीलिए बोला गया है, इन दिस मॉडल ए कंज्यूमर अप्रोचेस वेबसाइट शोइंग मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस। ओके, यहाँ पे क्या करता है, एक कंज्यूमर मल्टीपल नंबर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करता है एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस कंज्यूमर के अप्रोच को एक्सेप्ट करता है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं सी टू बी ई कॉमर्स। ओके, फॉर एग्जांपल, ए कंज्यूमर अप्रोचेस टू बैंक अबाउट पर्सनल लोन्स थ्रू ए वेबसाइट। एक वेबसाइट के माध्यम से, उस बैंक का वेबसाइट जो है, मल्टीपल नंबर ऑफ बैंक्स हैं, हर एक बैंक के वेबसाइट के माध्यम से एक कंज्यूमर ने क्या किया, हर एक बैंक को अप्रोच किया लोन के लिए। तो अगर कोई भी बैंक वेबसाइट के थ्रू उस कस्टमर के बैंक वाले जो अप्रोच है, लोन वाला जो अप्रोच है, अप्रोच को अगर एक्सेप्ट करके उसको मनी ट्रांजैक्शन अगर वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू करता है, तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन जो ई कॉमर्स हो रहा है, वहां पे उस तरह के वेबसाइट को हम बोल सकते हैं सी टू बी ई कॉमर्स। ओके, जहां पे कंज्यूमर पहले वेबसाइट के थ्रू अप्रोच करता है उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस अप्रोच को एक्सेप्ट करके वेबसाइट के थ्रू क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है कस्टमर के पास या फिर कंज्यूमर के पास। इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स को हम बोलते हैं क्या, सी टू बी ई कॉमर्स। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज बी टू जी ई कॉमर्स। B2G का फुल फॉर्म है बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स हम किस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बोलते हैं? जिस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होके क्या कर पाता है, गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर पाता है, उस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट को हम बोलते हैं B2G ई कॉमर्स। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं इसको आसान तरीके से समझने के लिए। जैसे कि आपका एक इंस्टीट्यूशन है या फिर आप एक प्राइवेट कंपनी कर रहे हो, तो आप जो प्राइवेट कंपनी कर रहे हो, आपको प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए पहले गवर्नमेंट से आपको परमिशन चाहिए। तो गवर्नमेंट से परमिशन लाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज खुले जा रहे हैं रोज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस खुले जा रहे हैं। तो इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को पेन पेपर में मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, एक वेबसाइट यूज करता है।
और उसी वेबसाइट के माध्यम से डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करता है गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन चलाना चाहता है तो वहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस वेबसाइट को यूज करके गवर्नमेंट को अपना एप्लीकेशन, अपना फॉर्म सबमिट करता है, उस तरह के वेबसाइट्स को हम बोलते हैं B2G ई कॉमर्स। ओके, तो जैसे कि सपोज आप कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई कॉलेज खोल रहे हो, प्राइवेट कॉलेज, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से परमिशन लाने के लिए आपको वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो वहां पे जो एप्लीकेशन फॉर्म हम सबमिट करेंगे हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए परमिशन लाने के लिए, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा जिस साइट में, वो अवेलेबल साइट हमें प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, और वही साइट को हम बोलते हैं B2G ई कॉमर्स, जो कि हमें अलाउ करता है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके, मनी ट्रांजेक्शन करके उस बिजनेस और क्या करने के लिए, गवर्नमेंट से परमिशन लाने के लिए, और गवर्नमेंट से परमिशन लाने के बाद उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। Okay, तो here various business organizations use websites to exchange and trade with government. गवर्नमेंट के साथ कुछ बिजनेस करने के लिए या फिर गवर्नमेंट के पास कुछ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट को। ओके, और इस तरह की वेबसाइट को क्रिएट करता है कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस तरह की वेबसाइट्स को क्रिएट करता है ताकि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ कुछ बिजनेस करना चाहता है, कुछ मतलब जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहता है, तो वहां पे गवर्नमेंट अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के थ्रू क्या करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, कुछ ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, एक्सेट्रा। समझ आ गया कि B2G ई कॉमर्स क्या है? फिर आते हैं और एक तरह के ई कॉमर्स के बारे में जिसका नाम है G2B ई कॉमर्स। G2B का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स हम किस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बोलते हैं? जिस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करता है, अपने मतलब कुछ भी काम अगर गवर्नमेंट का है, उस काम को अगर वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट के माध्यम से, तो उस तरह के वेबसाइट्स को हम बोलते हैं G2B ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, जैसे कि कोई रास्ता का काम हो गया, NH रोड अगर बनना है या फिर रेलवे ट्रैक बनना है या फिर कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनना है, तो वहां पे गवर्नमेंट अगर अपना काम कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करना चाहता है एक वेबसाइट के माध्यम से, वहां पे हम जिस तरह के वेबसाइट्स को यूज करते हैं उस तरह के वेबसाइट को हम बोलते हैं G2B ई कॉमर्स। ओके, हियर गवर्नमेंट यूजेस वेबसाइट, इस तरह के ई कॉमर्स में गवर्नमेंट यूज करता है वेबसाइट को, क्यों? टू अप्रोचेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट सर्विसेज। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस, डिफरेंट टाइप ऑफ काम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट यूज करता है इस तरह के वेबसाइट्स को। जैसे कि सपोज कहीं पे कुछ नीलामी करना है, कोई घर बेचना है या फिर कोई जमीन बेचना है या फिर कोई रास्ता वाला काम आया है, वहां पे बहुत सारे वहां पे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हमें कम प्राइस में अच्छा रास्ता बना के देगा, तो वहां पे होता है हमारा टेंडर पास होता है। तो वहां पे गवर्नमेंट जो टेंडर किसको प्रोवाइड करेगा, वो जो ऑक्शन होता है, तो उसको इंटरनेट के माध्यम से, कोई वेबसाइट के माध्यम से अगर किया जाता है, तो वहां पे उस तरह के वेबसाइट को हम बोलेंगे G2B ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, जहां पे गवर्नमेंट अप्रोच करता है डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बाय यूजिंग सम वेबसाइट। वेबसाइट के माध्यम से अगर गवर्नमेंट कुछ काम प्रोवाइड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उस तरह के वेबसाइट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स। देन अनदर टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज G2C ई कॉमर्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन ई कॉमर्स। इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स को हम क्यों यूज करते हैं? इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स को हम जनरली यूज करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया सर्विसेज को सिटीजन्स के पास या फिर लोगों के पास आसानी से कम वक्त में कैसे पहुंचा जा सके, इसीलिए मेनली इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज किया जाता है। ओके, क्या लिखा गया है हियर? गवर्नमेंट यूजेस वेबसाइट्स टू अप्रोचेस सिटीजन इन जनरल। जो साधारण जनता है उनके पास अगर गवर्नमेंट कुछ सर्विस पहुंचाना चाहता है कम वक्त में, तो वहां पे गवर्नमेंट जिस तरह की वेबसाइट को यूज करता है उस तरह के वेबसाइट को हम बोलते हैं G2C ई कॉमर्स। ओके, सच वेबसाइट्स प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, या फिर आधार कार्ड। जैसे कि आप देखे होंगे आधार कार्ड जो है सबके पास पहुंचने में लेट होता है,
तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है एक वेबसाइट, जिस वेबसाइट से हम आसानी से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे आधार कार्ड को हम आसानी से पा सकते हैं जब चाहे तब। तो वहाँ पे जिस तरह की वेबसाइट को यूज़ करके वो सिटीज़न को या फिर आम जो जनता है उनको जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उस तरह के ई-कॉमर्स वेबसाइट को हम बोलते हैं जी2सी ई-कॉमर्स। ओके। तो इस तरह के ई-कॉमर्स वेबसाइट का मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरह के वेबसाइट को बनाने का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ वेबसाइट आर टू रिड्यूस द average time for fulfilling people request for various government services. गवर्नमेंट सर्विसेज को कैसे कम वक्त में सिटीजन के पास पहुंचा जा सके, इसीलिए इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट्स को ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।